बुद्धू बना हीरो। दीनू अपने भैया मोहन और भाभी सरला के साथ हरिपुर में रहता था। दीनू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। करने कुछ जाए हो कुछ जाए, सब काम बिगाड़ देना उसकी आदत में शामिल था। इसलिए दीनू को सब लोग बुद्धू कहकर बुलाते थे। दीनू की भाभी सरला थोड़े तेज स्वभाव की थी। दीनू का एक छोटा भतीजा भी था जिसका नाम सोनू था। एक दिन, अरे ओ बुद्धू, कहाँ है? जा जरा बनिए की दुकान से आधा किलो बेसन और 1 किलो तेल ले आ। सोनू को पकौड़े खाने का मन है। आज मैं अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाऊंगी। अच्छा भाभी माँ, आज तुम पकौड़े बना रही हो? फिर तो मजा आ जाएगा। मैं भी पकौड़े खाऊंगा। अभी लेकर आता हूँ। सरला, बाहर कितनी तेज धूप है। अभी तो तुमने दीनू से सारे घर का काम करवाया, अब उसे सामान लेने भेज दिया। सरला, कितना काम करवाओगी तुम दीनू से? अजी तुम चुप रहा करो जरा, मुझे पता है मैं कितना काम करवाती हूँ कितना नहीं। दीनू बनिए की दुकान पर पहुंचता है। अरे बुद्धू, आज क्या लेने आया है? मैंने क्या लेना था? हाँ, ये 300 रुपए का तेल और बेसन दे दो। बुद्धू, कुछ और भी याद आ रहा है तो बोल दे, नहीं तो फिर भाभी की डांट खाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। 300 रुपए का तेल और बेसन ही बोला था भाभी ने। दीनू सामान लेकर घर जाता है और सरला को दे देता है। ये तू कितना तेल और कितना बेसन उठा लाया, और बाकी के बचे पैसे कहाँ हैं? वो तो बनिया को दे दिए 300 रुपए। मैंने ठीक किया ना भाभी माँ? अरे तू पूरा बुद्धू ही रहेगा। सारे पैसे दे आया बनिए को। नास पिटे, तू किसी लायक नहीं है। चल सोनू, मैं तुझे पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ, और तू यहां पर ही घर के बाहर खड़ा रह। बिल्कुल भी नहीं हटना यहां से, तेरी यही सजा है। दीनू भूखा प्यासा घर के बाहर खड़ा रहता है। सरला पकौड़े बनाकर सोनू को खिलाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे बुद्धू, आज किस बात की सजा मिली है भाभी से जो यहां खड़ा है? चलो भागो यहां से, बेकार में दीनू का मजाक बनाने आ जाते हो। दीनू, ये ले कल्लन हलवाई के गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खा ले, इससे पहले कि तेरी भाभी आ जाए। भैया, ये आप मेरे लिए लाए हो? दीनू खुशी खुशी समोसे और जलेबी खाने लगता है। वो थोड़ा ही खा पाता है कि सरला आ जाती है। वाह भाई वाह, बुद्धू भाई की सेवा हो रही है। घर खर्च के पैसे मांगो तो निकलते नहीं तुमसे। ये मुझे दे, बहुत खा लिए समोसे जलेबी, और जा, सारा काम पड़ा है घर का, वो कर जल्दी से। सरला बहुत तंग करती थी दीनू को, हर वक्त परेशान करना, डांटना। एक दिन, हाँ, ये जूते तेरे पैरों में बिल्कुल फिट आए हैं। सोनू बेटा, अब एक कमीज और पैंट और ले दूंगी तुम्हारे जन्मदिन तक। ओ बुद्धू, कहाँ है? जरा मैं सोनू को बाजार ले जा रही हूं, पीछे से सारा काम निपटा ले। अगर कुछ भी छूटा तो तेरी खैर नहीं। सरला सोनू को लेकर बाजार चली जाती है। दीनू फिर भूल जाता है कि सरला ने उसे क्या करने को बोला था। भाभी माँ ने क्या बोला था याद नहीं आ रहा। हाँ, शायद ये जूते सर्फ में डुबोने को कहा था। दीनू सोनू के लिए लाए गए नए जूते सर्फ में डुबो देता है। कुछ देर बाद सरला जब वापस आती है, ओ बुद्धू, कहाँ है? सारा काम हो गया ना, या कुछ छूट गया? और यहां पर मैं सोनू के नए जूते रख कर गई थी, कहाँ रख दिए? वो तो मैंने पानी में डुबो दिए, अब वो अच्छे से साफ हो जाएंगे। क्या? बुद्धू, तू नहीं सुधरेगा। ये क्या कर दिया? सारे जूते खराब कर दिए तूने। तेरा सत्यानाश हो जाए, ये बुद्धू तो हमें बर्बाद करके ही मानेगा। अब बस भी करो सरला, हो जाती है गलती। कितना सुनाओगी बिन माँ बाप के बच्चे को? माँ पिताजी के जाने के बाद मैं ही इसका सहारा हूं, और तुम इसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करती हो। दिन बीतने लगे। सरला दीनू की नादानियों के लिए दीनू को हर वक्त कोसती रहती थी। एक दिन सरला की माँ उससे मिलने आती है। अरे माँ, तुम बड़े दिनों के बाद आई हो, अब 2-3 दिन रुक कर ही जाना। ठीक है बिटिया, वैसे वो तुम्हारा बुद्धू देवर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। बाजार भेजा है सब्जी लेने, पता नहीं क्या लेकर आएगा। लो, आ गया। दीनू, मैंने तो तुझे सब्जी लेने भेजा था, तू ये भुट्टे क्यों ले आया?
भुट्टे वाला बोल रहा था कि 100 रुपए में सारे भुट्टे दे दूंगा। मैंने सोचा ये तो बहुत सस्ते हैं और इससे पेट भी भर जाएगा। सही किया ना भाभी माँ? देख लो माँ, बुद्धू से काम करवाने का नतीजा। ये नालायक बिना दिमाग वाला निरा बुद्धू ही है। मैं तो परेशान हो गई। अब क्या बनाऊंगी और तुम्हें भी क्या खिलाऊंगी माँ? ये जमाई बाबू भी तो इसे रफा दफा नहीं कर रहे। छाती से लगा कर रखा हुआ है इस बुद्धू को। तभी सोनू रोता हुआ आ जाता है। माँ, ये बुद्धू ने मेरी किताब फाड़ दी। मैंने मना भी किया था। ये क्या कर दिया तूने? सोनू के स्कूल की किताब फाड़ दी? भाभी माँ, वो किताब पर मकड़ी चल रही थी, उसे ढूंढ रहा था, इसलिए किताब के पन्ने फट गए। तभी मोहन आ जाता है। वो सरला से कहता है, सरला, उसने जानबूझकर किताब नहीं फाड़ी। वो तुम सबकी फिक्र करता है। हाँ, मैं मानता हूं इसमें सीधापन है, ये थोड़ा नासमझ है, पर दीनू किसी का बुरा नहीं सोचेगा, इतना तो मुझे पता है। एक दिन सोनू अपने कुछ दोस्तों के साथ गली में खेल रहा होता है। ओ बुद्धू, ला गेंद ला कर दे। मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, पर गेंद हमेशा तू ही उठा कर लाएगा। चल गेंद फेंक। दीनू गेंद फेंकता है और वो बराबर में बने एक बगीचे में चली जाती है। अरे यार, ये तो माली काका के बगीचे में चली गई। चल बुद्धू, जा गेंद उठा कर ला, तभी हम तुझे खिलाएंगे। पर माली काका डंडे से मारते हैं। बुद्धू, तुझे हमारे साथ खेलना है ना, तो तुझे गेंद लानी पड़ेगी। दीनू बच्चों की बातों में फंस जाता है और बगीचे की दीवार फांद जाता है। अरे यार सोनू, वो बड़े बड़े मीठे मीठे आम, एक दो बुद्धू को बोलना तोड़ेगा। बुद्धू, वो जो पेड़ पर आम दिखाई दे रहे हैं वो भी तोड़, तभी हम तुझे खिलाएंगे। दीनू बच्चों की बात मानता रहता है। वो जैसे ही आम तोड़ने लगता है, तभी माली भागता हुआ आ जाता है। सारे बच्चे माली को आता देख भाग जाते हैं। माली दीनू को पकड़ता है। अच्छा बुद्धू, मेरे बगीचे के आम चुराने आया था। ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूं। वो मुझे उन लोगों ने आम तोड़ने के लिए कहा था। किन लोगों ने? यहां पर तो तेरे अलावा कोई नहीं है। चल हाथ आगे कर। माली दीनू की हथेली पर डंडा मारता है और गुस्से में जाने को कहता है। बेचारा दीनू उदास मन से वापस आ जाता है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, पर वो ये बात किसी को नहीं बताता। अगले दिन, सरला, मुझे देर हो रही है, दूसरे गांव पहुंचने में समय लगेगा। ये 2-3 सामान लाने हैं। अब तुम जा रहे हो तो सोचा ये भी मंगवा लूं तुमसे। सरला, तुम भी ना, जब भी दूसरे गांव जाओ अपनी लिस्ट पहले थमा देती हो। मोहन किसी काम से दूसरे शहर चला जाता है। रात के वक्त, ये ले सोनू, खीर मैंने तेरे लिए बनाई है। माँ, तुम भी खा लो। और कल क्यों वापस जा रही हो? 1-2 दिन और रुक जाती। नहीं सरला, तेरे बापू भी अकेले हैं और तो नहीं रुक पाऊंगी। भाभी माँ, मुझे भी खीर खानी है। ये बुद्धू की नजरें 24 घंटे खाने पर ही रहती हैं। ये ले 2 चम्मच ही खीर बची है, बाकी खत्म हो गई है। बेचारा दीनू अपनी भाभी माँ से मिली 2 चम्मच खीर में भी खुश हो जाता है। अगले दिन सरला की माँ अपने घर वापस चली जाती है। दोपहर के वक्त सोनू बिस्तर पर सो रहा होता है और दीनू घर के कामों में लगा होता है। सरला वहीं बैठी खाना खा रही होती है कि तभी ये सांप कहां से आ गया? सांप सांप, कोई बचाओ, ये मेरे सोनू को काट लेगा। भाभी माँ, घबराओ मत, मैं अभी इस सांप को पकड़ लूंगा, आप इधर आ जाओ। दीनू धीरे से बिस्तर के पास जाता है और सांप को पकड़ लेता है और एक बोरी में डालने लगता है। अचानक से सांप दीनू के हाथ पर काट लेता है, पर फिर भी हिम्मत करके दीनू सांप को बोरी में बंद कर देता है। दीनू को जहर चढ़ने लगता है। सरला दीनू की हालत देखकर घबरा जाती है और जल्दी से उसे बराबर में बने अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर सरला से कहता है, जहर ज्यादा नहीं फैला, अगर थोड़ी देर और होती तो दीनू की जान को खतरा भी हो सकता था। दीनू, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तुमने आज मेरे सोनू की जान बचाई। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। तू मुझे भाभी माँ कहकर बुलाता है, पर मैंने तुझे हमेशा दुत्कारा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसका मुझे पश्चाताप करना है।
अगले दिन मोहन भी वापस आ जाता है। उसे भी सारी घटना का पता चलता है। वो भी अपने भाई की बहादुरी पर गर्व करता है। गांव वाले भी दीनू के इस साहस को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। सोनू को जब पता चलता है कि दीनू ने उसकी जान बचाई। दीनू चाचा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको बुद्धू कहकर बुलाया, पर आप तो सच में हीरो हो जिन्होंने मेरी जान बचाई। तुम सही कह रहे हो सोनू, तुम्हारा दीनू चाचा सच में हीरो है। सरला, मुझे खुशी है कि तुमने दीनू की काबिलियत को समझा। बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। यह आज दीनू ने तुम्हें साबित कर दिया है। दीनू मेरे भाई, मुझे तुम पर गर्व है। तूने अपनी जान की परवाह किए बिना सोनू को बचाया। भैया, मैं आपका भाई हूं, इसलिए किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। उस दिन दीनू बुद्धू से हीरो बन जाता है और उसे अपनी भाभी माँ का प्यार भी मिल जाता है। सारा गांव उसकी वाहवाही करता है। गांव वालों की नजरों में अब दीनू बुद्धू बना हीरो था।